बड़ी खबर आपको बता दें, भारत सिंगापुर के बीच कई अहम समझौते, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी पर भी समझौता हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन मजे की बात यह है कि इंडिया ने इन तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया है, तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया। अब दोनों मुल्कों ने एमओयू साइन किए हैं कि किस तरह जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, स्किल डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में काम करना है। सिंगापुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बम्पर डील भारत के लिए ले आए हैं। ये जो सेमीकंडक्टर की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया का बड़ा गेम प्लान है। जिस कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी होगी वही आगे जाएगा। चीन ये देखकर हैरान है कि भारत किस तरीके से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। स्किल डेवलपमेंट भी इंडिया आनी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इंडिया आनी है। आपको पता है इंडिया अपने उसको बड़ा महसूस करता है कि हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इसलिए आनी है कि भाई सारा मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी आगे इंडिया में होनी है। वहाँ की फैकल्टीज यहाँ आएंगी, यहाँ की फैकल्टीज वहाँ जाएंगे, यहाँ के बच्चे वहाँ जाएंगे। जो लैब होगा उस लैब को दोनों कंट्रीज एक्सेस करेंगे, एक दूसरे की रिसर्च फैसिलिटीज होगी। सेमीकंडक्टर के बगैर अब दुनिया नहीं चल सकती। हो सकता पाकिस्तान में ये ना पता हो। आज चैलेंज करते हैं, हमें मौका दिया जाए, हम हवा से पानी बनाकर आपको दिखाएंगे। अब सिंगापुर का एडवांटेज ये है कि उसका कई दहाइयों का एक्सपीरियंस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है जी, ये वो मुल्क हैं जहाँ पे शायद पाकिस्तान को जाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि आपने कहीं जाके सेमीकंडक्टर चिप के लिए जो है बात की है, तो आगे से कहेंगे कि मुझे तो कर्जे की बात करनी पड़ती है। मैं तो लोन की बात करता हूँ कि इतना कर्जा दे दो। मैं तो कशकोल पकड़ के जाता हूँ। कशकोल में सेमीकंडक्टर वो डालेंगे या पैसा डालेंगे? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में पार्टनरशिप को लेकर डील हुई है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। अब इस समझौते के बाद भारत में सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों की एंट्री का रास्ता साफ हो जाएगा। दोनों देशों ने इस समझौते को इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप का नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉंग के साथ गुरुवार को सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सिंगापुर की दिल्ली कंपनी AIM होल्डिंग लिमिटेड का दौरा किया। पीएम मोदी ने इस महत्वपूर्ण उद्योग में सहयोग के तरीकों पर बातचीत की। तो दोस्तों, जिस दिन का भारत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो पूरा होने जा रहा है, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया है और वे अपनी गवर्नमेंट पर बरस पड़े हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया ने इन तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया है, तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया। अब दोनों मुल्कों ने एमओयू साइन किए हैं कि किस तरह जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, स्किल डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में काम करना है। ये भारत की सरकार कह रही है। सो 4 मेजर एरियाज हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर। स्किल डेवलपमेंट भी इंडिया आनी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इंडिया आनी है। आपको पता है इंडिया अपने उसको बड़ा महसूस करता है कि हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इसलिए आनी है कि भाई सारा मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी आगे इंडिया में होनी है। एंड हेल्थ केयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो कोविड में चीज़ें हुई इस तरह है नहीं हो। अब सिंगापुर ने ये फैसला किया और वादा किया है कि वो इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है जी, और इंडिया ये कहता है कि हम सिंगापुर की जो कंपनियां हैं उनको एक्सेस देंगे, ताकि जो चीज़ मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो जो सप्लाई चेन है उसको हम मेंटेन कर सकें। असल में इंडिया का एक टारगेट है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, फाइन, बट द क्वेश्चन इज़ कि उस इन्वेस्टमेंट वो इसलिए आ रही है बिकॉज उसको ये यकीन दिलवाना है कि हम उतना रॉ मटेरियल, उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी ह्यूमन डेवलपमेंट, उतने स्किल सेट वाले लोग हम आपको देंगे, ताकि आप तरक्की सिर्फ ये नहीं है कि एक कंपनी को कहेंगे यार $2 अरब इन्वेस्ट कर दो पाकिस्तान जाके या इंडिया जाके करोगे। नो 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 नो, उसका इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करना है। अब फॉर एग्जांपल चिप प्रोडक्शन में देखें, इंडिया सिंगापुर जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। ठीक है जी, और जैसे ये मैंने कहा कि वो कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्रियों को, वो जैसे कहते हैं ना, रेड कारपेट वेलकम देंगे, हम आपके लोगों को रेड कारपेट वेलकम देंगे। ठीक है, अब
अब सिंगापुर का एडवांटेज ये है कि उसका कई कई दहाइयों का एक्सपीरियंस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है जी। ये वो मुल्क हैं जहाँ पे शायद पाकिस्तान को जाना चाहिए, और आज अगर दुनिया फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, डी-रिस्किंग की वजह से चाइना से इंडस्ट्री उठा रही थी, तो पाकिस्तान इस काबिल होता कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती। लेकिन पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती। दुःख तो इस चीज़ का है। हम वो अपने आप को उस तरह प्रेज़ेंट ही नहीं कर सके। लेबर हमारी सारी बाहर जा रही है, जो बाहर जाके चोरियाँ डकैतियाँ कर रही है। रोज़ाना यूएई कहता है 50% जो क्राइम है पाकिस्तानी करते हैं। सऊदी अरब वाले कहते हैं 90% भिखारी पाकिस्तान से आ जाते हैं। तो हम अनस्किल्ड लोग बाहर भेज रहे हैं। सो हमें तो अब लेबर को स्किल्ड करने की ज़रूरत है। खैर एनी हाउ, ये हमारा तो जो मसले मसाइल है वो हैं, लेकिन अब कहा जाता है कि जो सिंगापुर है, आपको पता है इंडियन की जो हुकूमत है उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं चिप मेकिंग में, चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री $10 बिलियन हुकूमत कह रही है कि हम इंजेक्ट करेंगे। सेमीकंडक्टर जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, उन्हें पता है कि सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है। जो अमेरिका है उसने $50 बिलियन सेमीकंडक्टर के लिए रखे हैं, और इसी तरीके से दूसरे जो कंट्रीज हैं, चाइना का आप देखें कि वो कितना लगा रहा है सेमीकंडक्टर में। तो इंडिया तो देखें ना, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, वो अगर इसमें नहीं लगाएगा और वो इसमें अब इस हब नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा। यही वजह है कि आसाम से लेकर कई एक स्टेट्स इंडिया की ऐसी हैं जहां पर अब सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। उसके बारे में जो है वो सब पूरा प्लान और गेम प्लान, जिसको मैं कह रही हूँ गेम प्लान ही है। क्योंकि देखें, भारत जब ये समझता है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, समझता क्या है, और वो ये समझता है कि तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं। हालांकि अब ये बात कही गई है, जो यूएनएससी के एक्स चीफ ने ये कहा है कि जो इंडिया है वो बेशक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन ये वो तीसरा बड़ा पावरफुल कंट्री है, दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत है वो, ये कहा जा रहा है। तो जापान भी जो है सेमीकंडक्टर में, ये तमाम कंट्रीज़ जो है ना वो हैं इसके अंदर। इंडिया जो कि अब उस जगह पर पहुंच चुका है वो इसमें नहीं है सेमीकंडक्टर में। अब वो ये कह रहे हैं कि अभी के अभी जो है इसको स्टार्ट किया जाए और इसको गेम प्लान अपना बनाया जाए इसका, क्योंकि जिस दिन कोई दूसरा कंट्री जिससे कि इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स जो है इंपोर्ट करता है वो ये कह देगा कि हम अभी नहीं दे सकते, तो इंडिया फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा। क्योंकि तो उनको ये पता है, अब हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना, ये सोच असल में पाकिस्तान को सोचनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। देखिए ना, कोई होता है कि जी नहीं हो रहा तो नहीं, ये तो नहीं हुआ तो ख़त्म कहानी। अब मसला ये, वहाँ पे तो है ही सारा पैसे ना, मतलब शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहीं पे जाके सेमीकंडक्टर या चिप की बात कर सकते हैं कि हमें सेमीकंडक्टर बनाने हैं, हमारे कंट्री में आके सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो, तो अगले जो है वो हंसना नहीं शुरू कर देंगे।